हेलो दोस्तों, स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत है। जो इस चैनल पर पहली बार आए, इस चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए हम लोग जो ना एक्सरसाइज 7.6 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो ना ये मेन है u इंटू भी का ही डिफरेंशिएट पूरे चैप्टर में करना होता है। उसके बाद जो ना फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। डिफरेंस डी बटा डी एक्स यू इंटू भी बराबर होगा। इसमें पहला u को पहले कांस्टेंट बनेंगे और v का डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू डी वी बटा डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बटा डी एक्स। अब दोनों तरफ जो है ना समाकलन कर देते हैं इंटीग्रेट। डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन जो है ना दोनों एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल है। जहाँ डिफरेंशिएट का इंटीग्रेशन करने से कैंसिल हो जाता है। इधर बच जाएगा बराबर की साइड में इंटीग्रेशन u इंटू डी वी बटा डी एक्स प्लस भी इंटीग्रेशन v इंटू डी यू बटा डी एक्स। आइए हम लोग पहला प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का पहला प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन x साइन एक्स डी एक्स। इसका जो ना इंटीग्रेट करते हैं। पहले जो u इंटू भी पे जो ना डिफरेंशिएट के माध्यम से करते हैं। तो इंटीग्रेशन इसमें जो ना x को u माने हैं और साइन x को भी माने। इसमें जो ना इसमें बाय पार्ट्स यूज करते हैं। इस तरह का इंटीग्रेशन u इंटू भी का रहेगा। इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या कहेगा तो बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। ये हो जाएगा u इंटू भी। तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो u पहले u की जगह x है तो x कांस्टेंट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहला का डिफरेंशिएट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। पहला का डिफरेंशिएट होगा डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ये डी एक्स हो जाएगा। ये जो ना यूजिंग बाय पार्ट्स, ये जो रूल है यूजिंग बाय पार्ट्स है। अब जो ना हो जाएगा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो ना माइनस कोस एक्स होता है। फिर माइनस ये डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स, यानी एक्स का एक्स के साथ डिफरेंशिएट 1 होता है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स। ये डी एक्स बाहर ही वाला है तो ये वाला रह जाएगा यहाँ पे। अब जो है ना माइनस एक्स कोस एक्स, ये माइनस जो ना बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स। अब अगला स्टेप हो जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स का। कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। आइए हम लोग दूसरा प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन एक्स साइन 3x डी एक्स। इसमें हो जाएगा, इसमें x को u मानेंगे और साइन 3x को भी मानेंगे। अब यूजिंग बाय पार्ट्स, यानी बाय पार्ट्स का जो है ना जो रूल है उसको यूज करके इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। u को कांस्टेंट और v का इंटीग्रेशन करेंगे तो x इंटू इंटीग्रेशन साइन 3x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहला का डिफरेंशिएट डी बटा डी एक्स ऑफ x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन 3x डी एक्स, ये होल का dx। इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे dx का प्रयोग होगा। अब हो जाएगा x इंटू साइन 3x का डिफरेंस, साइन x का डिफरेंशिएट माइनस कोस x होता है। तो माइनस कोस यहाँ पे x के जगह ना 3x है। तो ये जो इंटीग्रेशन का रूल है, जो एंगल को जिस इंटीग्रेट करने के बाद उससे ही भाग दिया जाता है। माइनस ये डी बटा डी एक्स, यानी x का जो ना डिफरेंशिएट x के सापेक्ष 1 हो जाएगा इंटू फिर यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 3x डी एक्स का हो जाएगा माइनस कोस 3x बटे 3 इंटू डी एक्स। अब ये जो ना हो जाएगा माइनस, ये माइनस बाहर जाएगा माइनस एक्स कोस 3x बटे 3 प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये 1 बटे 3 बाहर चला गया। अब बचेगा इंटीग्रेशन कोस 3x डी एक्स। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स कोस 3x बटे 3 प्लस 1 बटा 3 और कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ये एंगल में है तो इसका साइन 3x। अब फिर एंगल से जो जुड़ा रहता है एंगल एक्स, यानी एंगल से जो जुड़ा रहता है उससे फिर डिवाइड भी कर देते हैं प्लस सी। अब हो जाएगा फाइनली हम लोग का होगा माइनस एक्स बटा 3 कोस 3x प्लस 3 गुना 3 9 हो गया 1 बटा 9
साइन 3x प्लस सी। हम लोग का ये 2 नंबर का प्रॉब्लम भी हो गया। आइए हम लोग आगे पेज की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रॉब्लम देखते हैं। हम लोग का अगला प्रॉब्लम है 3 नंबर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। इसमें जो ना एक्स स्क्वायर को u मानेंगे और ई टू दी पावर एक्स को v मानेंगे यूजिंग बाय पार्ट्स। पहला कांस्टेंट और सेकंड का इंटीग्रेट करेंगे। पहला कांस्टेंट तो ये बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस फिर इंटीग्रेशन पहला का डिफरेंस डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसा कि हम लोग पहले 2 प्रॉब्लम में देखें, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो है ना वही होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x, और फिर यहाँ पे ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, इधर हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ये इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकेंड। अब फ्रॉम सेकेंड से इसको पहले हल कर लेते हैं, फिर जो है ना वैल्यू उसमें पुट कर देंगे वहाँ। इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ये यू हो जाएगा एक्स यू और ई टू द पावर एक्स भी हो जाएगा। पहला का इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो फर्स्ट कांस्टेंट यू कांस्टेंट और सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहला का डिफरेंस डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा एक्स ई टू द पावर इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, माइनस डिफरेंशिएट ऑफ डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स का हो जाएगा, यानी एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स का ई टू द पावर एक्स, ये डी एक्स यहाँ से आ जाएगा। अब हो जाएगा एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ये ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होता है। अब समीकरण 1 में जो है इसका मान पुट कर देते हैं। समीकरण 1 से ये पहला इसको लिख देते हैं, पहला एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस, अब ये यहाँ पे जो ना 2 था, यहाँ पे 2 है, तो इस इक्वेशन अभी जो हम निकाले इस दोनों में जो ना 2 से मल्टीपल हो जाएगा, माइनस टू एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी। इसमें जो ये तीनों में ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 2x बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 बच जाएगा प्लस सी। ये भी हम लोग का हो गया। आइए हम लोग 4 नंबर प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रॉब्लम इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स डी एक्स। इस तरह के जब लॉग एक्स डी एक्स वाला प्रॉब्लम इसको यू मानेंगे, इसको यू मानेंगे, ये एक्स वाला को भी मानेंगे। चूंकि इसलिए ऐसा मानते हैं लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसका डिफरेंशिएट ही होता है। यदि यहाँ पे 1/x रहता 1/x तब इसको u भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे log x दिया गया है, इसलिए इसको भी मानेंगे और इसको u मानेंगे, इसको u और इसको भी मानेंगे। अब यूजिंग बाय पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट का ये u इंटू बी, ये u है ये b है, u को कांस्टेंट रखेंगे और v का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन x dx माइनस फिर इंटीग्रेशन पहला का डिफरेंशिएट डी बटा डी एक्स ऑफ log x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। आइए हम लोग अगला पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हो जाएगा log x, फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का हो जाएगा पावर में 1 जोड़ के उसी से भाग दिया जाता है, यानी एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस इंटीग्रेशन log x डी बटे डी एक्स ऑफ log x का डिफरेंशिएट 1/x होता है, और फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बटे 2, ये डी एक्स था ही। अब यहाँ पे हो जाएगा इसको जो ना पहले कर लेते एक्स स्क्वायर बटे 2 log x माइनस ये जो ना हाफ को बाहर कर लेते कांस्टेंट हाफ, अब अंदर में बच जाएगा ये यहाँ से जो ना एक्स स्क्वायर एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बच जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 log x माइनस हाफ
इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे पावर में एक जोड़ के उसी से भाग एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स माइनस 2 गुना 4 2 गुना 2 4 1 बटे 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। आइए हम लोग पांचवा प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रॉब्लम में हम लोग का इंटीग्रेशन एक्स लॉग 2 एक्स डी एक्स। आइए हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं यूजिंग बाय पार्ट से, बाय पार्ट खंडज विधि से। इंटीग्रेशन एक्स लॉग 2 एक्स डी एक्स। लॉग 2 एक्स डी एक्स को जैसा कि अभी हम लोग ऊपर वाले प्रॉब्लम में लॉग एक्स को यू माने थे, या इधर भी जो ना लॉग 2 एक्स को भी यू ही मानेंगे, इसको भी माने यूजिंग बाय पार्ट्स। ये पहला को कांस्टेंट मानेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस फिर जो ना इंटीग्रेशन पहला का डिफरेंशिएट डी बटे डी एक्स लॉग 2 एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ये डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा log 2 एक्स इंटू यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का, यानी इसमें जो एक जो पावर में यानी यहाँ पे जुड़ जाए एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन log 2 एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बटे log एक्स का 1 बटे एक्स होता है तो यहाँ पे 2 एक्स है तो 1 बटे 2 एक्स, और फिर 2 एक्स का डिफरेंशिएट 2 एक्स का 2 हो जाएगा इंटू फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2 डी एक्स ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हाफ बाहर चल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, इसको जो ना आप पहले लिखे थे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग 2 एक्स माइनस हाफ बाहर हो गया, यहाँ पे ये कांस्टेंट तो बाहर हो गया, अब बच गए अंदर में इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग 2 एक्स माइनस हाफ इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी हो जाएगा। अब इसको एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग 2 एक्स माइनस ये 1 बटे 4 4 एक्स एक्स स्क्वायर 1 बटे 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। आइए हम लोग छठा प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। छठा प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स है। इसका इसमें यू इसको भी मानेंगे, इसको यू मानेंगे, जैसे कि हम लोग ऊपर वाले प्रॉब्लम देखे यूजिंग बाय पार्ट्स। इसमें सेकेंड को कांस्टेंट और फर्स्ट को कांस्टेंट और यू को कांस्टेंट और बी का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड फर्स्ट का जो है डिफरेंस है डी बटे डी एक्स लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब लॉग एक्स इसका जो है इसमें पावर में एक जोड़ा जाता है, इस तरह का फिर आता है तो पावर में एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा बटे उसी से भाग देंगे माइनस लॉग एक्स का 1 बटे एक्स होता है इंटीग्रेशन, और फिर इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 डी एक्स हो जाएगा। अब इसका जो लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब बटे 3 माइनस 1 बटे 3 इसको इधर बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है अंदर में बच जाएगा, यहाँ से एक्स यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक यहाँ पे कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 लॉग एक्स माइनस 1 बटे 3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स का हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 प्लस सी। अगला स्टेप हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे 3 गुना 3 9 हो जाएगा प्लस सी। आइए हम लोग 7 नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें है इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। इसका ये सॉल्यूशन करते हैं। इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसमें जो है ना साइन इनवर्स एक्स को यू मानेंगे और जो है एक्स को भी मानेंगे। अब जो है ना यूजिंग बाय पार्ट यानी खंडज विधि से जो है ना इसका अब इंटीग्रेशन करते हैं। इसमें जो है ना यू को कांस्टेंट और भी का इंटीग्रेशन किया है। साइन इनवर्स एक्स को बाहर कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस फिर जो है ना इंटीग्रेशन पहला टर्म यू का डिफरेंशिएट यानी डी बटे डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म एक्स डी एक्स पूरा का होल डी एक्स। अगला स्टेप हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 डी एक्स, ये वाला डी एक्स यहाँ पे आ गया, इसका तो क्रिया हो गया। आइए हम लोग आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर बटे 2 इसको इस साइड ले आए, साइन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस में था यहाँ माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पे जो माइनस गुना माइनस इधर भी माइनस से गुना करते प्लस हो गया। इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 को जोड़े हैं 1 घटा लिए बटा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी डी एक्स।
अगला स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब जो इस टर्म में जो ना ये टर्म को इसको एक भाग में इसको एक भाग में बांट देते हैं। अब जाएगा हाफ इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और सेकेंड टर्म हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा, इससे भी इसमें भी गुना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हो जाएगा अगला स्टेप एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, ये कट के ये ऊपर में एक बच जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन डी एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो अभी लिख रहे हैं। आइए देखते हैं फार्मूला को। इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है एक्स बटे 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है। आइए इस फार्मूला का इसमें यूज करते हैं। अगला स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, तो ये पे हाई ही। अब इसका जो है ना इसके जगह इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं, एक्स बाय 2 हो जाएगा और रूट अंडर एक जगह इसमें 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो एक्स तो होगा ही, एक जगह 1 लिख दिया है माइनस इसका जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो डी इंटीग्रेशन डी एक्स बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब हो जाएगा अगला स्टेप एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब जो है इससे मल्टीपुल एक्स बटे 4 हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसमें होगा मल्टीपुल तो 2 दूना 4 1 बटे 4 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, 1 का तो कोई वैल्यू ना, माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं। अगला स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाय 4 हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब घटाएंगे ये दोनों को तो हो जाएगा इसको जो इसका जो दोनों घटाएंगे तो हो जाएगा 1 बटे 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब जो ना इधर भी साइन इनवर्स एक्स है, इधर भी साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स एक्स है, इसमें से 1 बटे 4 को कॉमन ले लेते हैं, इसमें हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं था तो इसलिए मल्टीपल हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स माइनस ये वाला टर्म को लिख दिया है एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस सी। आइए हम लोग 8वां नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। 8वां नंबर में इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आगे इसका सॉल्यूशन आइए देखते हैं। इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसमें जो है ना टेन इनवर्स एक्स को यू मानेंगे और एक्स को भी मानेंगे। अब जो है ना यूजिंग बाय पार्ट्स के मेथड से इसका जो है इंटीग्रेशन निकाल दें। यू इंटू जो है ना भी का डिफरेंशिएट, यू इंटू भी का इंटीग्रेट होगा तो टेन इनवर्स एक्स बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस, फिर जो है ना इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएट डी बटे डी एक्स ऑफ यू टेन इनवर्स एक्स यानी ये टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा इंटू फिर जो है इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, फिर इसके लिए इस इंटीग्रेशन के लिए डी एक्स यहाँ पे। आइए हम लोग आगे पेज की ओर बढ़ते हैं। अगला पेज हो जाएगा तो आगे का सॉल्यूशन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ये टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन था इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 डी एक्स था ही पहले, इस इंटीग्रेशन के लिए डी एक्स यहाँ पे है। अब हो जाएगा इसको जो ना इस साइड कर लिया एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, मैं हाफ जो ना बाहर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन यहाँ पे जो ना 1 को जोड़ दिए हैं और 1 घटा लिए हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में था ही इसलिए बाहर में चिन्ह कोई परिवर्तन नहीं हो बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 टेन इनवर्स एक्स, ये जो है ये कट जाएगा मतलब इसको फर्स्ट पार्ट में इसको सेकंड पार्ट में मार दिए, तो अलग अलग हो जाएगा तो 1 इंटीग्रेशन काम बहरहाल से इसमें तो अब कट जाएगा तो यहाँ पे हाफ था, यहाँ पे डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स हो गया प्लस हाफ, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए अगला स्टेप देखते हैं एक्स स्क्वायर बटे 2 टेन इनवर्स एक्स
इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स हो जाएगा हाफ एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पे हाफ है तो इसका जो इंटीग्रेशन डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स एक्स एक इंटीग्रल कांस्टेंट सीरीज होता है। आइए हम लोग नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। इंटीग्रेशन एक्स cos इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इंटीग्रेशन एक्स cos इनवर्स एक्स डी एक्स, cos इनवर्स एक्स को इसमें u मान लेते हैं और जो है ना एक्स को v मान लेते हैं। अब यूजिंग बाय पार्ट्स यानी u को बाहर करेंगे और जो है ना v का इंटीग्रेट करेंगे तो cos इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट जो है ना u का हो जाएगा, u का डिफरेंस cos इनवर्स एक्स फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे dx लगा दिया। अगला स्टेप हो जाएगा cos इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस इंटीग्रेशन cos इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2 आइए dx यहाँ पर आ जाएगा। अगला स्टेप देखते हैं cos इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बटे 2, आप ये जो ना माइनस ये बाहर आ गया तो प्लस हो गया हाफ, ये भी हाफ चल गया बाहर तो अंदर में बच जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अगला स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 cos इनवर्स एक्स, यहाँ जो है फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में था तो यहाँ माइनस आया तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। फिर इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 जोड़े हैं तो 1 घटा लिए हैं बट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगला स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 cos इनवर्स एक्स माइनस हाफ हो जाएगा। अब इसको फिर अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। पहला पार्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस हाफ हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए अगला स्टेप तक एक्स स्क्वायर बटे 2 cos इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस हाफ, ये कट के एक बच जाएगा ऊपर में रूट में, इसमें 2 रूट शामिल है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस हाफ इंटीग्रेशन डी एक्स बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन निकालने का एक फार्मूला होता है, आइए हम लोग फार्मूला को देखते हैं। इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है एक्स बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है। आइए इस फार्मूला का इसमें यूज करते हैं। अगला स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 cos इनवर्स एक्स माइनस हाफ, इसका हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक जगह 1 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर, एक जगह तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 बटे 2 हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बाय साइन इनवर्स एक्स एक जगह 1 है प्लस इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। आइए अगला स्टेप एक्स स्क्वायर बटे 2 cos इनवर्स एक्स, ये जो ना मल्टीपल हो जाएगा तो एक्स बटे 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 बटे 4 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 cos इनवर्स एक्स माइनस एक्स बटे 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो 1 बटे 4 साइन इनवर्स एक्स बच जाएगा अब प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी, यहाँ पे हो जाएगा। इस दोनों में आप कॉमन ले लेते हैं, इसको भी जो ना अब चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जिसको चेंज करेंगे cos इनवर्स एक्स का यहाँ पे मान रख दिया तो 1 बटा 4 हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू cos इनवर्स एक्स, ये भी उधर चल गया तो अभी यहाँ पे ये बच गया तो 1 बटा 4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई। आइए हम लोग अगला प्रॉब्लम और अगला पेज की ओर देखते हैं। हम लोग का 10 नंबर का प्रॉब्लम इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर आइए इसका सॉल्यूशन इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसमें साइन इनवर्स एक्स को जो है ना बराबर में थीटा मान लेते हैं। अब इसका जो है ना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा तो एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा, इनवर्स साइड में एंगल में बन जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो एक्स का डी एक्स हो जाएगा, साइन थीटा का कोस थीटा फिर थीटा का डी थीटा हो जाएगा। आइए इसका यूज करते हैं। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा मानते थीटा स्क्वायर इंटू फिर डी एक्स के जो कोस थीटा इंटू डी थीटा, इसमें हम थीटा को यू मानेंगे और कोस थीटा को भी मानेंगे यूजिंग बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स के मेथड से इसका प्रयोग करके इंटीग्रेशन करते हैं। यू को बाहर रखे हैं फिर जो ना भी को इंटीग्रेट किए हैं तो इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी बटे डी थीटा
डी बटा डी थीटा और थीटा का स्क्वायर यानी यू का डिफरेंशिएट इंटू फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा, फिर ये डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा थीटा इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा का sin थीटा होता है माइनस यहाँ पे इसका थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन थीटा का जो है ना डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा का sin थीटा ये डी थीटा यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा थीटा स्क्वायर इंटू sin थीटा माइनस ये 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा sin थीटा डी थीटा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 मान लेते हैं। अब जो ना ये पार्ट 2 का जो है ना पहले अथी निकाल लेते हैं सॉल्यूशन करके, फिर इसमें मान पुट कर देंगे, तब जो है ना उसके बाद हम लोग का फाइनल इंटीग्रेशन निकल जाएगा। आइए इसको सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन थीटा इंटू sin थीटा डी थीटा, इसमें जो थीटा को यू मानेगा और sin थीटा को भी मानेगा। यूजिंग बाय पार्ट्स फिर से करते हैं, यूजिंग बाय पार्ट्स यानी खंडक विधि से खंडक विधि का उपयोग करके इसका इंटीग्रेट करते हैं। यू को बाहर रखेंगे और साइन भी का जो है ना इंटीग्रेट करेंगे तो sin थीटा डी थीटा हो जाएगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करेंगे यू का तो डी थीटा बटा डी थीटा और यू हो जाएगा इंटू फिर जो है ना सेकेंड टर्म का इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन sin थीटा डी थीटा, इस इंटीग्रेशन के लिए डी थीटा यहाँ पे इसका थीटा ये साइन इंटीग्रेशन sin थीटा डी थीटा का हो जाएगा माइनस cos थीटा होता है इंटीग्रेशन sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा माइनस डी बटा डी थीटा और थीटा ऑफ थीटा का हो जाएगा 1 यानी थीटा का जो है थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट 1 होता है। इसका फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन sin थीटा डी थीटा का माइनस cos थीटा ये डी थीटा यहाँ पे आ गया। अब जो है ना ये माइनस चलेगा बाहर तो माइनस थीटा इंटू cos थीटा, ये माइनस से हो गया तो प्लस हो गया, इंटीग्रेशन हो गया cos थीटा डी थीटा 1 का तो कोई में नहीं। अब जो यहाँ पे हो जाएगा माइनस थीटा cos थीटा हो गया प्लस इसका इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा का sin थीटा होता है। आइए हम लोग अब समीकरण 1 से आते हैं। समीकरण 1 में फाइनल हम लोग का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा sin थीटा, अब इसका मान को यहाँ पे पुट कर देंगे तब हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन इंटू sin थीटा, इसमें जो ना 2 से मल्टीपुल करके, इसमें 2 है यहाँ पे तो 2 से मल्टीपुल करके सबको इस समय इसको लिख देंगे तो 2 से मल्टीपुल करेंगे तो माइनस वहाँ पे था ही, यहाँ पे माइनस है ही तो यहाँ हो जाएगा। अब इसमें जो माइनस 2 से इसमें समय मल्टीपुल हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 थीटा cos थीटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो -2 sin थीटा प्लस 6 इंटीग्रल कांस्टेंट। आइए अगला स्टेप हो जाएगा थीटा स्क्वायर इंटू sin थीटा प्लस हो जाएगा 2 थीटा cos थीटा को sin थीटा बदल यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो वहाँ से जो है ना cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा और फिर वहाँ से cos थीटा यानी स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट चल जाएगा माइनस 2 sin थीटा प्लस ये हो जाएगा। अब यहाँ जो ना थीटा की जगह यहाँ पे मान पुट कर दिया, थीटा बराबर यानी sin थीटा बराबर x है और थीटा का मान जो है ना sin इनवर्स x है। यहाँ पे x की जगह यानी sin थीटा की जगह x मान पुट करेंगे और थीटा की जगह जो है ना sin इनवर्स x मान पुट करेंगे। अब जो ना sin थीटा की जगह x किया और थीटा की जगह ना sin इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्लस 2 थीटा की जगह sin इनवर्स x होगा 1 माइनस √1 माइनस sin थीटा की जगह x स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा है तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 sin थीटा की जगह x प्लस c। अगला स्टेप हो जाएगा इसको जो पहले लिख दिया sin इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू x होगा प्लस 2 sin इनवर्स x को बाद में लिखिए, इसको पहले लिख दिया -2x प्लस c। आइए हम लोग जो ना आगे की ओर देखते हैं अगला प्रॉब्लम। हम लोग का अगला प्रॉब्लम है 11 नंबर का। इसमें इंटीग्रेशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx बटे √1 माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। आइए हम लोग इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx बटे √1 माइनस x स्क्वायर, इसमें जो ना मान लेते हैं cos इनवर्स x बराबर t मान लिए हैं
तो फिर यहाँ पे cos इनवर्स x बराबर टी, तो x बराबर यहाँ पे cos टी हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर x का dx हो जाएगा, फिर t का dt हो जाएगा। यहाँ से माइनस को इस साइड भेज दिए हैं तो बच जाएगा ऊपर में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर माइनस dt। अब इसके जगह जो है ना माइनस dt पुट कर दिया, तो माइनस dt माइनस है तो बाहर हो गया। इंटीग्रेशन यहाँ पे x की जगह t रख दिया, x की जगह t हो जाएगा। cos इनवर्स x की जगह t रखे हैं, cos इनवर्स x की जगह t रखे हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे उसके बाद है x, cos इनवर्स x की जगह t, फिर x बराबर है cos t, तो हो जाएगा t इंटू कोस टी dt हो जाएगा। cos t को इसमें भी माने और t को u माने हैं, तो यूजिंग बाय पार्ट्स तो हो जाएगा इसका माइनस। तो ये जो है ना क्या करते हैं, u को कांस्टेंट और v का इंटीग्रेशन करते हैं, तो u है t, तो t को कांस्टेंट रखे हैं, तो इंटीग्रेशन cos t dt माइनस फिर इंटीग्रेशन u का जो है ना डिफरेंस है d/dt t हो जाएगा। इंटीग्रेशन फिर हो जाएगा सब इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड पार्ट का करेंगे, तो इंटीग्रेशन cos t dt, ये इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे dt लगा देते हैं। अब हो जाएगा माइनस तो बाहर में आई, उसके बाद हो जाएगा t इंटीग्रेशन cos t dt, इंटीग्रेशन cos t dt का हो जाएगा sin t माइनस ये d/dt ऑफ t हो जाएगा 1, यानी t का डिफरेंस t के हिसाब से 1 होता है। इसका इंटीग्रेशन cos t dt का हो जाएगा sin t, ये dt यहाँ पे लग जाएगा। अब हो जाएगा माइनस बार में, तो t sin t माइनस इसका यानी इंटीग्रेशन sin t dt का होता है माइनस cos t। अब जो ना माइनस बाहर में आई t sin t, ये माइनस माइनस प्लस cos t हो जाएगा। फिर जो ना माइनस से मल्टीपुल हो गया तो माइनस t sin t माइनस cos t। अब जो है ना फिर यहाँ पे हो जाएगा t के जगह जो है ना t के जगह यहाँ पे t के जगह जो है ना cos इनवर्स x रखे हैं और x के जगह cos t रखे हैं। यहाँ पे हो जाएगा t की जगह जो है cos इनवर्स x रखे माइनस तो है ही पहले से, फिर sin t को जो है ना cos इसमें cos में बदल लिए, √1 माइनस cos स्क्वायर t हो जाएगा और माइनस cos t प्लस c हो जाएगा। इंटीग्रल कांस्टेंट एक जोड़ दें, माइनस cos इनवर्स x, इसको जो है ना cos t की जगह जो है ना x रख दिए, cos t की जगह x रख दिए, cos t की जगह x रखेंगे, cos t की जगह एक्स स्क्वायर यानी cos स्क्वायर t है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे माइनस, cos t की जगह x प्लस c हो जाएगा। इसमें जो ना फिर माइनस कॉमन ले लिए तो ये इसको पहले रख देंगे, इंटीग्रेशन 1 में से √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये cos इनवर्स x प्लस x प्लस c। आइए हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं 12, इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर x dx। इसमें जो ना इंटीग्रेशन x इंटू सेक स्क्वायर x dx, इसमें जो ना x को u मानेंगे और सेक स्क्वायर x को भी मानेंगे यूजिंग बाय पार्ट्स। खंडज विधि का उपयोग करके इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो u इंटू v का इंटीग्रेशन होता है u x हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट टर्म u का d/dx ऑफ x हो जाएगा, इंटू फिर सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x इंटू dx। इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे dx लगा x, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx का 10x होता है इंटीग्रेशन माइनस फिर d/dx ऑफ x का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx का 10x, ये dx यहाँ पे लगेगा। आइए हम लोग अगला पेज की ओर बढ़ते हैं। अब हो जाएगा x 10x माइनस log cos x होता है प्लस c, इसका जो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 10x dx का होता है log cos x प्लस c, एक इंटीग्रल कौन सा चीज होता है। आइए हम लोग 30 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। हम लोग को 30 नंबर प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन 10 इनवर्स x dx। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इंटीग्रेशन 10 इनवर्स x dx बराबर हो जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन 10 इनवर्स x इंटू एक 1 को मल्टीपुल कर देते हैं इंटू dx। अब 10 इनवर्स x को u मानेंगे और 1 को भी मानेंगे यूजिंग बाय पार्ट्स। अब जो ना बाय पार्ट्स का रूल लगा के उसके बाद जो है इसका इंटीग्रेशन निकाल, u को जो है ना कांस्टेंट रखेंगे बाहर हो जाएगा, अब v का इंटीग्रेशन 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ u 10 इनवर्स x हो जाएगा इंटू
इंटीग्रेशन 1 v का डिफरेंस, v का इंटीग्रेशन तो 1 इंटू डी एक्स, इस इंटीग्रेशन के लिए डी एक्स यहाँ पे लगा दें, इसका टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स होता है माइनस, फिर इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, फिर इंटीग्रेशन डी एक्स का हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स का एक्स होगा, फिर ये डी एक्स यहाँ पे लग गया। अब हो जाएगा इसको जो एक्स को इस साइड कर देते, एक्स टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक्स चल जाएगा तो इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब अगला स्टेप हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 2 से जो ना भाग दिए हैं और 2 से यहाँ पे गुना कर दिए हैं, तो इंटीग्रेशन 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। जब किसी भी टर्म नीचे का डिफरेंशिएट जब ऊपर में रहता है तो उसमें नीचे वाली टर्म में जो है ना इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, फिर x का डिफरेंशिएट dx, इसका जो ना डिफरेंशिएट ऊपर में है तो नीचे वाली टर्म में लॉग लगा के इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। अगला स्टेप हो जाएगा x टेन इनवर्स x माइनस हाफ, इसको जो ना लॉग लगा के नीचे वाले टर्म को लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। हम लोग का जो है 13 नंबर प्रॉब्लम तक अभी हम लोग देख लिए हैं। थैंक यू। इस वीडियो को यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।